तुम्हें हैंडीक्राफ्ट मेले में जाना था क्या? तुमने यही कहा था ना कि तुम्हें हाथों से बनी चीजें इसीलिए पसंद आती हैं क्योंकि उसमें बनाने वाले का दिल दिखता है, और ये भी कि ब्रांड सिर्फ एक परत होती है। क्वालिटी जरूरी है ना कि ब्रांड। ऊपरी चीजों की कोई जरूरत नहीं। ये जरूर मैंने कहा होगा। हाँ, ये बात तुमने ही मुझसे कही थी। पता है मेरे आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचती है। मुझे सब कुछ याद है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तुम्हारे लिए सब धुंधला है। तुमने ऐसा क्यों किया? तहसन इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी बेटी होते हुए एक अनजान लड़के के साथ जेजू पर क्या कर रही थी? बताओ ना। मैं शायद कुछ और बनना चाहती थी, और शायद तुम भी मेरे जैसे ही थे। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मुझे बहुत पसंद आया, और मेरे मन में तब कोई खोट भी नहीं था। अगर होता तो मैं यहाँ दोबारा नहीं आती, पर तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। पर तुम्हें कुछ तो महसूस हुआ होगा। शायद नहीं। ऐसा कुछ हुआ होता तो तुम्हें भी नहीं भूलता। मुझे ये नहीं पता कि तुम सच में भूल गए हो या ना याद करने के तुम्हारे कुछ कारण हैं। खैर छोड़ो, उस दिन का सच यही था। तुम भी कुछ महसूस कर रहे थे, तभी तो हमने दोबारा मिलने का वादा किया था। सच में? नहीं। कब? कहाँ? शार्लेट होटल के सामने। कुछ याद आया? ठीक है, मैं चलती हूँ। गुड बाय। बोरा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। हम पकड़े गए। हे, तुम दोनों। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया मिंतायरा। क्या? तुम उसे अच्छे से जानती थी पर मेरे सामने न जानने का नाटक किया। मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लियू चान सिंगल है ना? जहाँ तक मैं जानता हूँ, हाँ। तो तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे वो पसंद है। मैं उसे बहुत चाहती हूँ। तुम हाथ से निकलती जा रही हो। तुम मेरी मदद करोगी? टाइसन ग्रुप के 10% शेयर्स के बदले में। हाँ? क्या लियू चान के लिए कीमत ज्यादा है? अगर तुम उसे पाना चाहती हो तो इतना तो देना ही होगा। सच में। Cheers! जिंदगी भी कैसी है ना, एक अमीर आदमी और एक सुंदरी।
होना भी तो यही चाहिए, दोनों एक जैसे हैं। दिल ऐसा किसी ने मेरा इतना गुस्सा क्यों कर रहे तोड़ा, हो? बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। चलो सोते हैं, वरना मेरा चेहरा सुबह सूज जाएगा। सुनो, तुम्हारा चेहरा पहले से ही सूजा है। क्या? हाँ, वो प्यार के पंछी तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या हुआ तुम्हें? जेलसी फील हो रही है? क्या तुम्हें उस खड़ूस सीईओ से प्यार हो गया है ना? क्या प्यार? ऐसा नहीं है, मुझे बस सुंदरी के लिए बुरा लग रहा है। माना कि वो बहुत अमीर है, लेकिन आदमी अच्छा नहीं है। और वो सुंदरी सीईओ को बहुत दिन से प्यार करती है। उसको तो ये बात याद भी नहीं होगी। अगर यही बात है तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो लोग हमसे बहुत अलग है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कड़वा है, दारू कड़वी है और जिंदगी भी। इस सब से कुछ नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में प्यार की कमी है। ऐसे कब तक मेरे सामने रोती रहोगी? इससे कुछ नहीं होगा। मैंने तो अपनी कंपनी में सारे नए लड़कों को अच्छे से देख लिया है और उन सबको उनके पैसे, रुतबे, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से छाट कर भी देख लिया है। मैं उनमें से एक तुम्हें दे सकती हूँ, अगर तुम कहो तो। हाँ किम्बोरा, हाँ, मैंने कहा जाओ अंदर जाके सो जाओ। लेकिन एक बात मुझे कब से चुभ रही है। कौन सी? मुझे लगता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन जानती नहीं कि वो बात पुरानी है या अब भी। छोड़ो, अब क्या फर्क पड़ता है, जो भी है देखी जाएगी। क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? वो शायद उसे बहुत प्यार करता था। यूचैन? वो काफी लंबे वक्त तक साथ थे। जब वो 13 साल का था और चर्च के अनाथालय लाया गया, वो उससे वहां पहली बार मिला और उसके बाद वो हमेशा साथ ही रहते और यही कहते कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो उसकी बहन भी थी और दोस्त भी और माँ जैसी भी। पर वो चली क्यों गई? क्योंकि उसे पता था कि ये कहानी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। वो थक चुकी होगी या फिर उसे कोई और मिल गया होगा। उसे शायद पता नहीं होगा कि वो इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। वो सब कुछ अकेला ही करता है और ठीक होने का नाटक करता है। वो भोला है कि क्या? खैर, सब बढ़िया है। मेरी सौतन तो वो है जो यहाँ है भी नहीं। तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि कोई भी नाटक कर सकता है। जो औरत मौजूद ही ना हो और वो आपके दिमाग में हो तो उसको भुलाना और भी मुश्किल हो जाता है। मर्द उन औरतों को कभी नहीं भुला पाते जो उनका पहला प्यार रही हो। पहला प्यार ऐसे ही महसूस किया जाता है। ये बात है। बिल्कुल। भाई, मैं भी मिन तेरा हूँ। हाँ, वो तो है। चलो मैं जाता हूँ। जी सर, चलती हूँ। बाय। हाँ। स्कारलेट मिनी फाइल सर्च करो। किम्बुनोंग
टैब 29 टैब ए सर्च। किम बुन होंग नहीं मिल रही है। अगर आप मुझे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगी। ये एक नया ऐप है जिसे मैं मॉनिटर कर रही हूँ। बकवास बकवास बकवास। वापस करो, फिर से बनाओ। ये तुमने बनाया? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पे बनाया गया है। इसके सवाल एक एक करके सामने आएंगे। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। तुम्हारा गेम तुम्हारे जैसा है, अच्छा नहीं है। वापस बनाओ। हाँ? क्यों? 1000 बार आंखें साफ करके देख ली, तुम्हारा इमेजिनेशन नजर ही नहीं आ रहा। इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब और सुनो, मुझे नहीं पता सुबह से बैठे बैठे क्या सोच रही हो। क्या? मैं तो बस वहां खड़ा था, उस लड़की ने मुझे अचानक से किस कर दिया। गलत मत समझना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गई? पर मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। जो भी हो, मुझे ऐसा मत देखा करो। मुझे इससे नफरत नहीं है। खैर अब जाओ जाओ। ठीक है। उन्होंने क्या कहा? कि ये बकवास है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कोई इमेजिनेशन है। उन्हें बिल्कुल मजेदार नहीं लगा। इसमें मैंने तुम्हारी मदद की ये तो नहीं कहा? तुमने बताया ना तुम्हारा अपना कॉन्सेप्ट है। मुझसे ये सब नहीं होगा। हाँ 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 जरूर। क्या? नहीं, वो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है। लियो चांद भी ना, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कबाड़ है, एकदम कबाड़। हाँ? तुमने तो कहा था ये काम करेगा। वो तो मैं तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा था। वैसे भी पहली बार में कोई बड़ा तीर नहीं मार लेता। अब देखना क्या होगा। तुम आराम करो और इसे मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, तो वो इसे ऐसे करने वाला है। अच्छा, कह रहा हूं ना, आराम करो, सब हो जाएगा। क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते? नहीं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई जब तुमने मुझे देखा? या कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? हाँ? क्यों? तायरा ने मुझे बताया जेजू आइलैंड के वक्त तुम उसके प्यार में पड़े हुए थे। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं सच में नाराज हूँ यू चैन। आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारे बीच में ये सब हो चुका है। तुम सीरा से पूछ सकते हो, वो केस एक साइडेड थी।
मैंने देखा था चुपचाप खड़े थे तुम। ओह, सच में? हाँ, अगर तुम लोगों की आपस में इतनी बनती है तो बुराई क्या है? ला, ला। बोरा कैसी है? ठीक से काम कर रही है ना? मुझसे बेहतर तुम जानते हो। पूरी बेवकूफ है। क्यूट है। अगर वो R&D डिपार्टमेंट में कुछ नहीं कर रही है तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दो, मैं रख लूंगा। डेथ महल में 1 हफ्ता बाकी है। क्या आप कुछ मजेदार काम कर रहे हैं? क्या चल रहा है? तुम खा क्यों नहीं रहे? तुम्हें ये पसंद है ना? अच्छा नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी आटे से बना खाना नहीं पसंद। आटे की वजह से नहीं, खैर। हाँ, ठीक है। मुझे तो लगा था अगली बारी मिलेंगे तो हम काफी मजे करेंगे, पर ये क्या, हम खाने पीने की बातों से आगे बढ़ ही नहीं रहे। क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने कहा ना तुम मुझसे प्यार करते थे। मान लेते किया, तो अब मैं क्या करूं? चलो डेट करते हैं। इसके पैसे में भरूं तो हो जाएगा? तुम मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं है। अच्छा, दोस्त बन जाते हैं। इस बारे में सोचा तो मुझे लगा कि मुझसे ही कोई गलती हो गई। तुम वाइस प्रेसिडेंट की प्यारी बहन हो, ठीक कहा ना मैंने? हद है। अगर तुम यही चाहते हो तो वैसे मुझे प्यार करने वाले और मेरे लड़के दोस्त काफी हैं। तुम्हें लगता है मेरे जीवन में दोस्तों की कोई कमी है क्या? मतलब तुम क्या चाहती हो? इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जैसा चाहोगी वैसा मैं महसूस नहीं कर सकता ना। मैं कैसे दिखती हूँ? क्या? तुम्हें सच में नहीं पता, क्योंकि तुम चेहरे नहीं पहचान पाते। एक्सक्यूज मी। हाँ? मैं कैसी दिखती हूँ? सुंदर हूँ या नहीं? बिल्कुल सच सच बताना। ओह, सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सुना ना, मैं सुंदर हूँ। लड़के मेरे इस चेहरे पर मरते हैं। बिल्कुल
प्राकृतिक सुंदरता, तुम मुझे कैसे नकार सकते हो? ये तो गलत बात हुई। मैं ना सिर्फ खूबसूरत हूँ बल्कि न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी। मेरी सिर्फ पर्सनालिटी ही इम्प्रेसिव नहीं है, बल्कि मैं टाइसन ग्रुप की वारिस भी हूँ। मैं सिर्फ लाखों में एक नहीं हूँ, बल्कि मैं करोड़ों लोगों में एक हूँ। तुम मेरे जैसी लड़की को ढूंढने निकलोगे ना तो अपना सारा जीवन लगा दोगे, तब भी नहीं मिलेगी। ऐसी लड़की तुम्हें डेट करने की बात कर रही है। ऐसा कोई रीजन ही नहीं है जिसके लिए तुम मुझे मना कर सको, समझे? तुम्हें सच में याद नहीं कि हमने वादा किया था कि जेजू आइलैंड से निकलकर हम सियोल में मिलेंगे? हाँ, हमने कहा था कि न्यूयॉर्क जाने से पहले हम एयरपोर्ट पे मिलेंगे। अगर तुम उस दिन एयरपोर्ट आ जाते तो शायद मैं न्यूयॉर्क नहीं जा पाती। मुझे लगा कि मेरे नसीब में ही यही लिखा है। जब से हमने जेजू आइलैंड में उस सिक्के को उछाला था, तब से। हंसो मत, मैं सच कह रही हूँ। मुझे बाद में पता चला कि तुम नेक्स्टजन के सीईओ हो और फिर मेरे भाई के साथ काम भी करते हो, तो मैंने फिर से सोचा इस बारे में। तुमसे तो वैसे भी मुलाकात होनी ही है। अब बस भी करो, हंसो मत। तुमने कंपनी में कोई शहद का जार छुपा रखा है क्या? तुम्हारी जवानी तो जैसे अब भी बरकरार है। जिंदगी में काम ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें मुझसे प्यार करके कुछ अच्छा वक्त भी बिताना चाहिए। एक बार फिर सोच लो। तुमसे कल मिलती हूँ। कितनी हॉट बातें करते हो। तो क्या हमें अब किस करना चाहिए? तुम्हें नहीं लगता अब इसका वक्त हो गया है? जरा रुको। मर गई। क्या कर रहे हो तुम लोग? अब तक घर पर नहीं गए? नहीं, क्यों? हम एक नए प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। हम एक विजुअल नॉवल बनाने की सोच रहे हैं, मोबाइल वर्जन। हमारी कंपनी ने ऐसा कुछ कभी नहीं बनाया है। तुम लोगों को लगता है कि रात भर जागने से तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ जाएगी? चलो घर जाओ। ठीक है। वो भी तो रात भर काम करता है। एक ये इंसान है जो लड़कियों का पीछा ही नहीं छोड़ता, और एक ये है जिसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ता है वो कुछ करे या ना करे? मुझे भी निकलना चाहिए। तुम कभी स्पोर्ट्स कार में बैठी हो? नहीं, ये पहली बार है। तुम बहुत फनी हो। अपना सर बचा के। ठीक है, थैंक यू।
ये दोनों नहीं सुधरेंगे। इतनी रात को ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ओह, थोड़ा और। अरे लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, थोड़ा और। अरे जोर लगाओ ना। अरे कर तो रहा हूँ। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ओह, बहुत हो अच्छे। गया। कितनी मेहनत की। तुमने बहुत मेहनत की। क्या ये वही है तुम्हारा मेंटर? हम्म, ये तो काफी जवान है। कितने साल का है? हमारी ही उम्र का होगा। और वो साल भर में करोड़ों कमाता है। अरे उसकी सैलरी को छोड़ो, पिछले साल उसका बोनस। उसकी कार? कार का क्या? तुम उसके साथ आई हो ना? उसकी कार कौन सी है? कार का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन कोई रेड स्पोर्ट्स कार है। एक रेड स्पोर्ट्स कार? इस जैसे लड़के के साथ जिंदगी ने भी क्या मजाक किया है ना। देखने में तो पूरा बेवकूफ लगता है। लेकिन तुम्हारा दोस्त है ना? तुम्हारे मन में कुछ और तो नहीं चल रहा ना? क्या? नहीं। हाँ, सोचना भी मत। भले ही उसके पास लाखों रुपए हो, लेकिन एक लड़के में वो मर्दाना बात तो होनी ही चाहिए। चाहे वो जैसा भी दिखे, लेकिन है वो बहुत अच्छा लड़का। हाँ। शुक्रिया। बुरा इन्हें कुछ ठंडा दो ना पीने के लिए। इतनी रात को परेशान करने के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। सॉरी। अरे ये तो कुछ नहीं। काफी समय बाद मैंने इतनी मेहनत की है। तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ बढ़िया है क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें ठंडा पानी चलेगा क्या? क्या बोल रही हो? मैं ले आती हूँ। बस अभी आई। इतनी दूर बुलाकर पानी पिला रहे हैं। हाँ, 17-3 एनोग्राम का दूसरा माला। और वहाँ एक लड़की अकेली रहती है और घर में एक चोर है। कौन हो तुम? तुम हो कौन?
वाह, स्पोर्ट्स कार। उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो अपने दोस्त के साथ रहती है? जाने दो। हमें सूचना मिली थी यहाँ कोई घुस गया है। हाँ। कैसी सूचना? एक चोर की सूचना। क्या? कौन? घर का मालिक कौन है? ये कौन है? ये मेरा साथ काम बॉयफ्रेंड करता है। मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। जिसने सूचना दी थी वो कहाँ है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? हटिए जरा। आपको पता है किसने सूचना दी थी? हमें बस 119 पे कॉल आया था। सारा नशा फुर हो गया। अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो आज रात मैं यहीं रुक जाऊं। अगर तुम चाहते हो तो रुक सकते हो। किसकी परमिशन से? अब तुम जल्दी से जाओ यहाँ से, ड्राइवर वेट कर रहा है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आज के लिए शुक्रिया। तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाएंगे? तो फिर ये लो सॉसेज। क्या मैं नहीं रहती तो तुम इसके साथ चली जाती? हाँ शायद। तुम्हें तो वो अजीब लग रहा था। हाँ, लेकिन उस अजीब आदमी के पास स्पोर्ट्स कार है। देखा नहीं तुमने? वैसे पास से देखने में बहुत क्यूट लगता है। तुम भी कोई कम अजीब नहीं हो। रुको, मैं भी आ रही हूँ। पागल हो तुम। समझ नहीं आ रहा किसने पुलिस को बुलाया। हो सकता है किसी पड़ोसी ने बुलाया हो। तुम्हें नहीं लगता पुलिस को बुलाना ज्यादा हो गया? हेलमेट वाला? शायद उसी ने बुलाया होगा। किसने? देखा, ये वाला। हाँ, क्या? यही था वो जिसे मैंने देखा था और जो मुझे देखते ही भाग गया। ये कोई आम मोटरसाइकिल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो हमारे घर के आसपास क्यों घूम रहा होगा? लगता है तुम्हारा बॉस था। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मामला इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बेकार है, फिर से करो। क्यों? फिर से क्यों? बेकार है। बेकार है? जब तक मैं बॉस हूँ इसे बनने नहीं दूंगा। तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है? फालतू कल्पनाएं। फालतू कल्पनाएं? मैंने दिन रात एक करके इस पे काम किया है। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ रहने का ये मतलब नहीं कि यहीं बस जाओ। खासकर तुम्हारे इंटेलिजेंट मेंटर चादो जिन के साथ। वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा है, उसके साथ मत रहो। अब जाओ यहाँ से। वैसे ये बताइए, आप फ्राइडे नाइट क्या कर रहे थे? फ्राइडे नाइट? मेरे घर के आसपास आए थे। तुम्हारे घर? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी दोस्त कह रही थी उसने किसी को देखा जो आप जैसा दिखता है। आपके जैसे ही मोटरसाइकिल थी। क्या बकवास है, वो नहीं था। देखिए, आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन किसी ने पुलिस को चोरी की सूचना दी थी। हाँ, जब मैं इस बारे में सोच रही थी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए पता है मैं ना उस बेनाम आदमी को ढूंढने में लग गई थी। हाँ मैंने किया, मैं आया था वहाँ। क्यों?
चादो जिन की वजह से। तुम्हें पता नहीं, वो औरतों को बहुत गंदी नजरों से देखता रहता है। मैंने तो ये भी सुना है कि एक इंटर्न लड़के के साथ उसने कुछ किया भी था और उसने एसएमएस डाल के जॉब क्विट कर दिया। तो आपको लगा वो मुझे भी जाल में फंसाएगा? मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि आपको मेरी फिक्र हो रही थी? ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो मेरा टेंशन हो रहा है। कोई भी इश्यू मेरी कंपनी की इमेज के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। आपको लगता है मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ जो कंपनी में आते ही ऐसे वैसे स्कैंडल करेगी? छोड़ो, जाने दो। चलो चलो अपने काम पे निकलो, निकलो। सीरियसली? तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। सर, आप आखिर ऐसे क्यों हैं? तुम किस बारे में बात कर रही हो? यूचान ने ऐसा क्या कहा तुमसे? उन्होंने कहा आप किसी काम के नहीं हैं। किसी काम का नहीं हूँ? हम फिर से कोशिश क्यों नहीं करते हैं, है ना सर? अगली बार जरूर कामयाब होंगे। सर सुनिए तो। हे जादूजिन, तुम्हें पता है लोग मुझे क्या कहकर बुलाते हैं? लियो चान जूनियर? नहीं, अगर कहते तो मेरी किस्मत अच्छी होती। लियो चान जूनियर तो मेरा मजाक बनाने के लिए कहते हैं। सब मुझे लड़केबाज बोलते हैं, तुक्केबाज बोलते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों? 2 साल पहले मैंने नेक्स्ट इन में कदम रखा था अपने शूटर गेम के साथ, लेकिन उसके बाद मैं कुछ खास नहीं बना पाया। मैं शूटर से अच्छा कुछ मजेदार और कमाल का लेकर आना चाहता था जो वाकई शानदार हो। इसकी वजह से मैं कोई और काम भी नहीं कर पाया। अब 2 साल बीत गए तो सब लोग मेरी पीठ पीछे चुगलियां करते हैं कि जरूर शूटर मेरे दिमाग की उपज नहीं है, वो तो बस मेरा तुक्का लग गया। मैं लियो चान से अलग हूं। वो सच में एक जीनियस है और मैं साधारण सा। भले ही मैं लाख कोशिश क्यों ना करूं, कोई असर नहीं होता। मैं एक साधारण इंसान हूं। जानकर निराश हो गई ना? मजाक कर रहे हो ना? तुम्हारा तो फिर भी तुक्का लग गया। मेरे पास तो तुक्का भी लगाने को कुछ नहीं। हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। यहां मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। साधारण होना गुनाह है क्या? लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि साधारण लोग किसी काम के नहीं होते हैं, खास करके बड़ी कंपनियों में? क्योंकि खास इंसान ही दुनिया बदलते हैं। बकवास है। जो इंसान दुनिया बदलता है वो ही खास है। तो खुश हो जाओ कि हम आम आदमी हैं। मैं मिन तेरा हूँ। पर तुम्हारे होठ, हाँ चलो, तुमने ध्यान तो दिया। वैसे कैसा लग रहा है? लग रहा है तुमने चूहा खा लिया। खैर, तुमने पहचान लिया मतलब काम कर गया। वैसे भी मेरे अलावा ये लिपस्टिक और कोई लड़की लगा भी नहीं सकती।
मैं चादो जिन हूँ। बोरा, दो जिन। हाँ, शुक्रिया। किस लिए? हमारा पहला दिन जानू, बधाई हो। किसने कहा? मैंने कहा। पर मैंने तुम्हें हाँ कहाँ बोला? तो अभी कह दो, मैं फिर से पूछती हूँ। यू चैन, क्या हम डेट कर सकते हैं? मैं ये प्यार व्यार के लिए नहीं बना हूँ। क्यों? तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? तुम्हें मर्द पसंद है? या तुम्हें तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड ने डरा दिया, वो मुस्कुराती लड़की? माफ करना, मुझे मेरे भाई ने बता दिया, पर मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुद पर विश्वास है। शायद तुम्हें दुख होगा। तुम बुरे लड़के हो क्या? फिक्र मत करो, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। लड़कों के पीछे रो रो कर आंसू बहाने वालों में से मैं नहीं हूँ। तुम नहीं हो, मैं हूं, और शायद हम दोनों हैं। मुझे याद है जब मैंने सियोल में मिलने का वादा किया था, मैं तब नामह में था। नाम है? जब मैं जेजू आइलैंड से वापस आया तब उस पेंटर ने मुझे कांटेक्ट किया, वो तस्वीर वाला पेंटर, पाक सुग्योल। मिस्टर यूचैन, मैं पार्क सुग्योल बोल रहा हूँ। हाँ, वो मुस्कुराती लड़की के बारे में। तुम सही थे, उसका नाम किम्बुन होंग था, मुझे याद आया। मेरा मतलब है कि नामे के एक बीच पर वो मुझे मिली थी और मेरी दोस्त बन गई। कहाँ पर? फिर मैं उस लड़की को ढूंढने चला गया, बस उस लड़की को ढूंढने। सच कहूं तो मुझे याद नहीं है कि फिर मैंने तुमसे मिलने का वादा किया था, न ये कि मुझे कैसा महसूस हुआ। खैर, मैं फिर कभी तुम्हें मिलने नहीं गया। तो फिर वो तुम्हें मिली क्या, मुस्कुराती लड़की? तुम कांटेदार चूहे हो क्या? तुम डरे हुए हो, इसीलिए अपने कांटे बाहर निकाल रहे हो। तुम्हें डर लग रहा है कहीं फिर से चोट पहुंची तो? अब समझ आया कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। मेरा सिर्फ एक और सवाल है, अगर तुम उस लड़की को दोबारा मिले तो क्या उससे वैसा ही प्यार कर पाओगे जैसा पहले करते थे? नहीं। फिर चलता है। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो जगह नहीं है, लेकिन तुम मुझे नापसंद भी तो नहीं करते। और वैसे भी डेट करने से पहले एक दूसरे को प्यार करना जरूरी तो नहीं। साथ रहते रहते प्यार भी हो जाएगा, या ब्रेकअप भी हो सकता है। माय गुडनेस। मैं कहीं पे भी नहीं भाग रही मेरे कांटेदार चूहे। अगर दर्द होगा तो सबसे पहले मैं पीछे हटूंगी। सब अच्छा होगा बोरा। मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा लियो चान। जन्नत से कोई लड़के उतर के आएंगे क्या? 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 हाँ? Cheers! मीसो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? वही तो, सब अंधे बने बैठे हैं। दरअसल मैंने ये सब अपने जीवन में कभी किया नहीं है। क्यों? मुझे बस काम पे ध्यान देना है।
और कुछ नहीं। ऐसा क्यों? तुम काम के साथ साथ बॉयफ्रेंड भी बना सकती हो। वैसे मेरे बारे में क्या कहती हो? क्या? पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। तो अब तुम मेरे बारे में सोचना शुरू कर दो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, पहले तो मुझे लगा था तुम बच्चे हो, पर अब लग रहा है असली मर्द हो। अगर तुमने इसे पी लिया तो हम डेट करेंगे। और ना पिया तो? मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखूंगा। चलो शुरू करें। मेरा फोन। लगता है मैं अपना फोन ऑफिस में भूल आई। सच में? तो जाओ लेकर आओ। क्या? तुम कहीं जा रही हो? हमें साथ में होना चाहिए। तुम ज्यादा मत पीना, ठीक है? मैं तुमसे कल मिलती हूँ और तुमसे बाद में। वो तो सच में जा रही है। जानू, मैंने ही क्या कह दिया? हमने तो अभी शुरू किया है। मेरा मतलब ड्रिंक। तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मैं इंतजार करूंगी, पर ज्यादा देर नहीं। मैं भाग भी सकती हूँ। ख्याल रखना। मैं किम्बोरा हूँ। तुम तो चली गई थी ना? मैं अपना फोन भूल गई थी। लगता है रात में जागना पड़ेगा। मैं आपसे कल मिलती हूँ। किम्बोरा, हाँ? तुम नूडल्स खाने चलोगी? ये तो बंद है। और क्या, रात के 10 बज रहे हैं। चलो। तुम खाओगे नहीं? कुछ तो खा लो ना, तुम्हें रात भर काम करना है। छोड़ो, तुम जाओ, मैं भी घर जाता हूँ। ठीक है। तुम्हारे घर पर नूडल्स है क्या? मैं ये सब चीजें नहीं खाता। 5 सालों से घर से दूर हूँ, इसलिए मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, अगर जल्दी नहीं निपटाया तो मैं चला। अब तुम्हारे घर में प्याज है क्या? नहीं। अच्छा, तो स्क्वैश है? नहीं। और किमची है? नहीं। और अकड़ू आदमी? हाँ? लगता है कुछ भी नहीं है। 8 मिनट 25 सेकंड बचे हैं। 24, 23, 22। कालेट, लाइट ऑन करो। वाह, किचन वहां है। ठीक है।
बस 15 मिनट और, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है इतना अच्छा खाना तुमने पहले कभी नहीं खाया होगा। तैयार है, ये बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही टेस्टी है। एंजॉय करो। खाना बढ़िया नहीं है। आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? वो स्पेशल स्टार है। ये दिखता भी अच्छा है, खाने में भी मजा आता है। मुझे स्क्वैश पसंद नहीं है। तो फिर क्या पसंद है आपको खाने में? बाकी जगहों पे भी तो ऐसा ही मिलता है। मैं भी ना, मुझे और मसाले मिलाने चाहिए थे और थोड़ा पानी कम डालना चाहिए था। मैंने नहीं कहा कि बेकार है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर क्या पसंद है तुम्हें खाने में? वो जो तुम्हारी माँ बनाती है? जरा सा चूम लूं मैं, अरे ना। बोरा ने मुझे सब बता दिया है। क्या? यही कि तुम लड़कीबाज हो। अच्छा, अगर मुझे धोखा देना है तो यहीं रुक जाओ। कभी नहीं। सच में? हाँ। वाओ, क्रीम टूथपेस्ट। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर मैं क्या चलती बात हूँ। कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने सारे बर्तन भी साफ कर दिए। मेरी बात सुनो, दोस्तों में ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब क्या आप मेहमानों को कॉफी भी नहीं पूछते हैं? मैंने आपके लिए खाना बनाया और मैं आपकी मेहमान भी हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। रुको। सिम्बोरा, हाँ, कड़वी है। अपनी चीनी खुद डाल लो।
क्या बात है? तुम्हें पता है आजकल ये सीरियल बहुत चल रहा है। अरे जो भी हो, कार्टून लगाओ। अरे तुम कोई बच्चे हो क्या? ये ज्यादा अच्छा है, रहने दो। मैं सिर्फ कार्टून देखता हूँ। क्यों? तुम्हें पता है ना, मैं शक्लें नहीं पहचानता। आई एम सॉरी। ये किस बारे में है? ये एक लड़की की कहानी है जिसे दो जुड़वा भाई एक साथ प्यार करते हैं और सिंड्रेला वाली कहानियां कम पड़ गई थी जो अब तुमने ये सब देखना शुरू कर दिया है। क्या बचपना है। ऐसी कहानियां अच्छी होती हैं, इसलिए तो लोग इसे पसंद करते हैं। तो जरा उसे देखो, इस सीरियल का हीरो है वो लड़का। वो ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बिल्कुल ही अकड़ू है वो। लेकिन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम भी हो। हीरोइन ना हीरो का इंतजार कर रही है। वो लोग बचपन के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अरे मिनवू आ गया। ये तो हीरोइन को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन इसने तो बचपन से सिर्फ हीरो को ही प्यार किया है। वैसे इसे ये बात पता है। वाओ, देखो ना, मिनवू उसकी परछाई की तस्वीर ले रहा है। जरा देखो ना, उसका प्यार कितना सच्चा है। अब वो क्या करेगा? अरे अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी आंखें खोलूं? पर ये तो अजीब होगा। पागल मत बनो, पागल मत बनो, उसे अकेला छोड़ दो। ये कैसी आवाज है? चुप हो जाओ। किम्बरा, उठो, घर जाओ। हाँ सीओ, मैं जा रही हूँ, आपसे कल मिलती हूँ। कल तो खैर आ गया है, मैं जा रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरा दिल धड़क रहा है। किम्बरा, सब ठीक होगा।
चलो डेट पे चलते। अगर सोचा जाए तो तुम्हें डेट करने में बुराई ही क्या है ना? अगर किसी को डेट करना है तो पूरे मन से करो, टाइम वेस्ट मत करो। See you. तो किम्बोरा को लेकर तुम्हारे मन में क्या है? देखते हैं आज किसकी नौकरी जाएगी। कि तुम इतनी जल्दी इतनी तरक्की करोगी। 6 साल पहले जेजू आइलैंड पर तुम एक छोटी बच्ची थी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि एक बार फिर से सोच लो। ठीक है, डेट पे चलते। मैं टिन मैन क्यों हूँ? मैं भी मिन तेरा हूँ। टिन मैन में क्या बुराई है? भैया तो डैडी लॉन्ग लेग्स है। ये उससे तो कहीं बेहतर है। मैं इंसान जैसा भी हूँ और लंबा भी हूँ। किम्बोरा, मैं तुम्हें मोबाइल गेम की डेडलाइन दी थी, उसका क्या हुआ?